अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल KSA TV। नाज़रीन, ताज़ा तरीन स्पोर्ट्स और दीगर ख़बरों की अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपसे गुजारिश है कि जो लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि उनको हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ मिल सके। नाज़रीन, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो T20 सीरीज़ है वो 18 अप्रैल से शुरू हो रही है। रावलपिंडी में उसका पहला मैच होना है 18 तारीख को। न्यूजीलैंड ने अपनी टीम अनाउंस कर दी है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक पाकिस्तान की जो फाइनल टीम सिलेक्शन है वो अभी तक अनाउंस नहीं की। पहले कहा जा रहा था कि 5 तारीख को पाकिस्तान की टीम फाइनल हो जाएगी, अनाउंस कर दी जाएगी, लेकिन अभी एक दिन और गुजर गया है, अभी तक टीम अनाउंस नहीं की जा सकी। और ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की जो हतमी टीम है वो इतवार को वहाँ कैंप ख़त्म होने से पहले अनाउंस की जाएगी। उसके बाद टीम जो है रावलपिंडी में आएगी। रावलपिंडी में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एजाज़ में एक अफ्तार डिनर रखा हुआ है, उससे कबल टीम जो है वो अनाउंस कर दी जाएगी। अब ये जो 15 रुकनी टीम अनाउंस की जाएगी, इसमें ये अब कहा जा रहा है कि जो शहनशाह अफरीदी हैं जिनको अभी रिप्लेस करके बाबर आजम को कप्तान बनाया गया है, तो शहनशाह अफरीदी मुमकिन है कि स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। इसके अलावा हारिस रऊफ़ को भी रेस्ट दिया जा रहा है। बहुत अरसे बाद पाकिस्तान में कमबैक करने वाले मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को स्क्वाड का हिस्सा बनाया जा रहा है। इसी तरह जो टीम जो है रोटेशन के हिसाब से खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा, क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान की टीम ने न्यूजीलैंड भी जाना है, पाकिस्तान की टीम ने इंग्लैंड भी जाना है और आयरलैंड के साथ भी सीरीज़ है और उसके बाद फिर वर्ल्ड कप है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के जो साबिक कप्तान हो गए अब शहनशाह अफरीदी, उन्होंने अपना एक इंस्टाग्राम के ऊपर एक पोस्ट लगाई है जिसमें उन्होंने एक सख्त सा मैसेज दिया है। और उसमें उन्होंने कहा है, एक शेर की तस्वीर बनाई हुई है और साथ लिखा है कि मेरे सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए। ये उनका जो पैगाम है ये किसके लिए था, तो ये साफ ज़ाहिर है कि उसका पैगाम जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए ही था। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान के साबिक टेस्ट के कप्तान हैं पाकिस्तान टीम के मिसबाह उल हक, उन्होंने भी जो रिप्लेसमेंट हुई है शहनशाह अफरीदी की, उसको कोई अच्छा मैसेज उसको नहीं कहा गया। उन्होंने कहा कि ये बहुत गलत तरीक़ाकार है, इसकी हौसला अफजाई हम नहीं करेंगे। जब बाबर आजम को कैप्टनसी से फ़ारग किया गया तो जो फ़ैसला भी गलत था, और अब शहनशाह अफरीदी को फ़ारग किया गया है तो ये फ़ैसला भी गलत है। पाकिस्तान में कप्तानों के साथ इसी तरह किया जाता है, एकदम लेके आते हैं और एकदम लेके जाते हैं। और जो शहनशाह अफरीदी है वो एक सीरीज़ सिर्फ पाकिस्तान की टीम जो वर्ल्ड कप हारी है, उसके बाद न्यूजीलैंड के साथ एक सीरीज़ थी, तो उसके बाद इनको फ़ारग कर दिया गया। तो ये कोई इतना अच्छा फ़ैसला नहीं है। इसी तरह इनके ऊपर शहनशाह अफरीदी के जो ससुर हैं शाहिद अली खान अफरीदी, उसने भी तनकीद की है, कहा कि ये बहुत गलत फ़ैसला है। अगर कप्तान बनाना था तो इन दोनों के दरमियान चपकश पैदा करने से बेहतर था कि मोहम्मद रिजवान को कप्तान बना दिया जाता, और मोहम्मद रिजवान जो है कैप्टनसी के लिए एक मौजूद उम्मीदवार थे। बहरहाल अभी बाबर आजम जो है वो कप्तान बन चुके हैं। शहनशाह अफरीदी को सारी बात है उनको एकदम कैप्टनसी से हटा दिया गया, तो उनके अंदर गुस्सा तो है। पाकिस्तान की टीम के अंदर इसी तरह होता है, जब कप्तान दो तीन कप्तान एक ही टीम में खेल रहे होते हैं तो एक दूसरे की बात को मानना ना मानना जो है ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान होता है। खिलाड़ियों के अंदर एक रिवेंज, एक गुस्सा वो लाजमी होता है। हमने खुद भी क्रिकेट खेलते रहे हैं, पाकिस्तान की सारी क्रिकेट के आप स्ट्रक्चर को देख लें, सारी जगह यही होता है। एक को हटा के दूसरे को कप्तान बनाएंगे और दोनों एक ही टीम में खेलेंगे तो ग्रुपिंग होगी। चलें, हम दुआ करते हैं कि ग्रुपिंग ना हो और दोनों सारे खिलाड़ी मिलकर जो है वर्ल्ड कप पर फोकस करें और बाबर आजम का साथ दें। इसके अलावा जो पाकिस्तान में दोबारा कम बैक करने वाले मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम है, उनके लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। बहुत से खिलाड़ियों को हक मार के उनको टीम में वापस लाया गया है। उम्मीद करते हैं कि वही कारकर्दगी दिखाएंगे और पाकिस्तान टीम को जितवाने में अपना अहम किरदार अदा करेंगे। और अब उनके लिए एक ही टारगेट है कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाएँ, जिसके लिए वो उन्होंने दोबारा मिली भगत करके बोर्ड के साथ तो वापस आ चुके हैं। अब अगर वो पाकिस्तान की टीम इस वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं करती तो बराए मेहरबानी अब उनको ना सिर्फ उनको जबरी रिटायर करें, बल्कि उनके ऊपर पाबंदी भी लगाएं कि दोबारा इस तरह रिटायर खिलाड़ी दोबारा टीम के अंदर ना आए। इससे हक तलफी होती है खिलाड़ियों की। दूसरी जानिब UAE क्रिकेट बोर्ड ने जो उस्मान खान है उनके ऊपर पाबंदी लगा दी है। उस्मान खान ने UAE को छोड़ के तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ज्वाइन कर लिया है। उन्होंने IPL में मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेलते हुए बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, इसलिए क्रिकेट बोर्ड ने उनको भी ऑन बोर्ड लिया है। पहले यहाँ पर बोर्ड से दिल बर्दाश्त होकर उनको चांस नहीं मिला था, UAE गए, UAE से खेलना शुरू कर दिया। अब दोबारा
जब IPL के बाद क्रिकेट बोर्ड ने देखा कि टैलेंटेड खिलाड़ी है उसको दोबारा वापस टीम में लाए हैं, तो उन्होंने इजाज़त लेने के बगैर ही पाकिस्तान की टीम को ज्वाइन कर लिया है, जिसके बाद एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने उन पर पाबंदी लगा दी है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब किस तरह इसका दिफा करता है और उस्मान खान को अब इतना बड़ा उसने रिस्क लिया है तो उसको साथ लेकर चलते हैं या नहीं। तो दूसरी जानिब जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है उसका जो ओपनिंग प्लेयर है अब कौन सा होगा, ये भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये तभी फैसला हो सकेगा जब टीम फाइनल अनाउंस हो जाएगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो मिल सके। बहुत शुक्रिया।